हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन कुमार। आज मैं आपको अपने क्वारंटाइन पीरियड की कहानी बताने चाहता हूँ। एक्चुअली मैं भी एक कोरोना पॉजिटिव था, जो मैं उसको मात देकर आज आपके सामने बैठा हूँ। पिछले एक मंथ पहले मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, 19 जुलाई को। अब आते हैं अपने स्टार्टिंग पे, ये मुझे बीमारी कैसे लगी और कैसे इस बीमारी को मैंने मात दी, उसको लेकर भी बात करेंगे। पिछली 6 जुलाई को मैं मेरठ गया था, तब मैं किसी के संपर्क में आया, जिसके बाद 10 तारीख के आसपास मुझे गले में दिक्कत हुई। मैंने डॉक्टर से दवाई ली, मुझे आराम नहीं लगा। उसके बाद मैं 13 तारीख को मैंने जहाँ कोविड टेस्ट हो रहे थे वहाँ पर मैं गया। वहाँ पर मैंने अपना टेस्ट कराया, जो कि मेरा रैपिड टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने दवाई दे दी थी कि आप घर जाइए। मैंने दवाई दी, मुझे फिर भी आराम नहीं लगा। उसके बाद मैं एक बार फिर दोबारा हॉस्पिटल गया। मैंने डॉक्टर्स को अपनी कहानी बताई, सर मेरे गले में दिक्कत है, मुझे कफ आ रहे हैं। वैसे मुझे सांस लेने में इन सब में दिक्कत नहीं थी, बट फिर भी मुझे गले में कफ था। ऐसा लग रहा था जैसे चिपचिपा कुछ मेरे गले के अंदर अटका हुआ हो। उसके बाद उन्होंने मेरा RT-PCR करा, जो कि इस बीमारी का मेन टेस्ट होता है। तब मेरी 18 जुलाई को मेरी रिपोर्ट आई, जिसमें मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मैं 19 जुलाई को मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया, क्योंकि 18 तारीख को रात को मेरी रिपोर्ट आई थी, फ़ोन पर ही आ गई थी। फिर भी मैं अगले दिन डॉक्टर्स के पास गया। डॉक्टर्स ने बताया आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। तो उन्होंने मेरे पास 2 ऑप्शंस रखे थे कि या तो आपको हॉस्पिटल में रहना है, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है। हॉस्पिटल में तो मुझे वैसे रखते नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सीरियस बंदों को रख रहे थे। या आप घर पर जाइए। लेकिन घर पर एक सिचुएशन थी, या तो आपका लैट्रिन बाथरूम अलग होना चाहिए और एक रूम आपके लिए, जिससे कि आप अपने माता पिता पेरेंट्स से उनसे अलग हो सको। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। डॉक्टर्स ने मुझे एम्बुलेंस आई छोड़ने, मुझे घर पे रखा और घर पे आइसोलेशन करके चले गए। वो टाइम मेरा जो 14 दिन का टाइम था, 19 से मेरा 2 जुलाई के बीच, मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अपने आप से सीखा, अपने मम्मी पापा से। मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए थे, क्योंकि ये बीमारी ख़तरनाक नहीं है। जिस बीमारी से लोग पैनिक हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसका जो पैनिक है ना, इसका जो डर है, उससे काफ़ी मर रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही देख सकते हैं, पिछले जब बीमारी से लगभग 500 केसेस रोज़ाना आ रहे थे, तब कितना पैनिक था लोग पूरे भारत के अंदर। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, और आज 70,000 केसेस आ रहे हैं। आज लगभग ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल हो गया। लेकिन हमें इस बीमारी से अभी, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें अपने आप को बचाना है और अपने आसपास के लोगों को, सभी को। तो उसके बाद मैं 14 दिन अपने घर में रहा, क्वारंटाइन रहा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जितना हो सकता है मुझे घर पर मेरी सब कुछ पहुँचाया। खाने को लेके मेरा गर्म पानी, मैं सुबह से शाम तक 3 बार मैं दिन में गरारे करता था। मेरा सुबह उठने के बाद डेली रूटीन मेरा क्या रहता था, सुबह उठता था मैं सबसे पहले मैं गर्म पानी और उसमें एक नींबू निचोड़ता था, जो कि गले को काफ़ी राहत देता है। उसके बाद मैं चाय पीता था, जिसमें अदरक, इलायची सब डाला रहता था। वो काढ़ा जब कभी भी होता था, मैं 8 साढ़े 8 बजे खाना वही नॉर्मली, बट मैं चावल ये सब नहीं खाता था, क्योंकि चावल गले के लिए काफ़ी दिक्कत कर सकते थे। और मीट मच्छी ये सब खाना, इसमें भी डॉक्टर्स ने मना करा था। इस बीमारी से आपको वैसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी से डरने की आवश्यकता उनको है जिनकी इम्यूनिटी पावर लो है, बच्चे, और जो अब वो 55 या 60 है, उनको डरने की आवश्यकता है, या जो कोई पहले किसी गंभीर बीमारी से हो। इसके बाद जब मैं लगभग ठीक हो गया था, डॉक्टर्स मुझे रोज़ाना एडवाइस दे रहे थे। थैंक्स दिल्ली टीम, जो मुझे लगातार फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछते रहे सुबह शाम। मैं उनका सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने इस टाइम पे सभी मदद कर रहे हैं।
उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, लगभग मैं डॉक्टर से एडवाइस दे रहे थे, डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अगर जो आपको दिक्कत है तो ठीक है, वरना आप नॉर्मल बाहर आ सकते हो। लेकिन मुझे शक था, तो मैंने अपना 2 अगस्त को जब मेरा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया तो मैंने टेस्ट कराया, जिसमें मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैंने अपने एक राहत की सांस ली। ये क्वारंटाइन पीरियड का मेरा समय, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ये एक ऐसा समय था मेरे लिए, मेरे 14 दिन मुझे 14 साल के बराबर लगे, लेकिन हाँ, ये एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था लाइफ को लेकर। मैं आपको बता दूँ, ये बीमारी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, बट अपने आप को बचाना और अपने आसपास के लोगों को, सभी को, जब भी बाहर निकले मास्क, सैनिटाइज़र का यूज़, जितना हो सके घर में रहें, बाहर ना निकलें। हालांकि जब तक तो कम से कम निकले जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। आप ऐसे करके अपना ही नहीं, भारत की कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी अपना योगदान कम करने में दे सकते हैं। मैं उन सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऐसे समय में मेरा हाल चाल पूछा और मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि बीमारी में आपको किसी के पैसे इन सब की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको एक साथ बोल दे कि कोई किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो, तो वही आपको एक बहुत बड़ा आपका एक उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं उन सभी का धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहता हूँ।